नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उपहार इंडिया फाउंडेशन की ओर से नारी वंदन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर के बुद्धा ऑडिटोरियम में धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिला सशक्तिकरण के कार्य करने हेतु उपस्थित अतिथियों एवं महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरोज प्रसाद ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद ब्रजलाल व वाराणसी के विधायक त्रिभुवन व कई अन्य आए हुए विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया और वहीं नारी वंदन शक्ति कार्यक्रम के तहत अपने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए महिला और समाज सेवी को सम्मानित भी किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्षता निधि आहूजा ने बताया कि उनकी संस्था उपहार इंडिया द्वारा महिलाओं का उत्थान एवं बेजुबान जानवर के लिए पिछले कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है और आगे भी इस तरह क्षेत्र में अपने फाउंडेशन के द्वारा कई कार्य करती रहती हैं। उन्होंने नारी वंदन अधिनियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद दिया। मंच का संचालन लखनऊ के जाने माने एंकर मनीष पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम की संयोजन विनीता श्रीवास्तव, उषा गोस्वामी, गुंजन वर्मा, अरुण प्रताप सिंह, शशि सिंह, रूबी राज सिन्हा, सुमन रावत, सत्य सिंह, मंजू श्रीवास्तव, प्रीति वर्णिया, एकता खत्री आदि कई समाज सेवी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए वो बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण था जब 21 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया और इकलौता बिल था जो नए संसद भवन में उस दिन पारित किया गया। इसमें महिलाओं को लोकसभा, पार्लियामेंट और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण दिया गया। ये सरकार महिलाओं के लिए जब से आई है तब से ही जागरूक है और जितने ये भी आप देखेंगे गांव में मकान बने हैं, शौचालय बने हैं, स्वामित्व महिलाओं के पास है, तो तमाम जो कार्यक्रम हैं वो तमाम उसमें महिला संगठन। मैं बार बार कहता हूँ कि 4 स्तंभ हैं देश के विकास के लिए, उसमें नंबर 1 है महिला और नारी शक्ति। नंबर 2 यहाँ के युवा, हमारा देश युवा है, यहाँ के किसान वो तीसरी शक्ति है और चौथी यहाँ के गरीब मध्यम वर्ग वो शक्ति हैं। ये 4 स्तंभ जब मजबूत होंगे तब मजबूत भारत बनेगा। और आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और 2027 तक बहुत दिन दूर नहीं है, मात्र 3 साल है, हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। आज भारत की आवाज़ दुनिया समझती है, भारत के नज़दीक आना चाहती है। आज जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री का है वैसा विश्व में कभी हमारे किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा महिला, गरीब, मजदूर जितने भी योजनाएं हैं वो सब गरीबों के प्रति सेंट्रिक हैं। चाहे फ्री राशन देना हो, चाहे मकान देना हो, शौचालय देना हो, किसानों को सम्मान निधि देना हो, ये जितने कार्यक्रम हैं वो सब चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो है। और आज उपहार फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम रखा। मोदी जी को एक यहाँ से बधाई संदेश यहाँ से जाएगा और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो महिलाओं को कभी अधिकार नहीं दिया जो बीजेपी सरकार ने उनको, और वो ऐसे ऐतिहासिक पल पर दिया है ये अधिकार। इससे हमारा देश मजबूत होगा, नारियाँ मजबूत होंगी, घर मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जो इतना अच्छा कार्य कर रही है उपहार इंडिया फाउंडेशन के जरिए, मैं निश्चित रूप से
सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि निधि सूरी मेरी बेटी ही समझ लीजिए है, और जब से पैदा हुई तब से हम उसको देख रहे हैं और वो आगे बढ़ रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और आगे भी बढ़ रही है जन सेवा में, ऐसे लोगों की सेवा में जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और विशेष रूप से जो सड़कों पर पड़े होते जानवर हैं, कुत्ते हैं, और जो जिनका कोई देखने वाला नहीं है, निधि सूरी उसको टेकअप करती है और ले जाके उनकी सेवा करती है, उनको खिलाती पिलाती है, जब ठीक हो जाते हैं तब उनको छोड़ती है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि मानवीय कार्य है, और इस कार्य को करने के लिए निधि सूरी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैम, आज नारी बंधन का जो कार्यक्रम है, इसमें आप क्या कुछ है उसके बारे में? हाँ, जो आज का कार्यक्रम था वो उपहार की तरफ से था, उपहार संस्था की तरफ से। मैं उसके लिए निधि जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन था और सफल आयोजन रहा। नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम जो है वो 21 सितंबर 2023 हमारे नए सदन भवन के लिए हमारी लोकसभा राज्यसभा से पास होकर उस दिन विधेयक बन गया, उस दिन एक कानून के रूप में आ गया। वो एक स्वर्णिम ऐतिहासिक दिन था और स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा कि कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने एक्चुअल करके दिखाया जो 3 दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। तो उसके लिए हम सब मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी लोग, नारियां भी और हमारे समाज के पूरा समाज उनका आभारी रहेगा और ये स्वर्णिम इतिहास रहेगा पूरे इतिहास में। फाउंडेशन के तत्वाधान में जो आयोजित किया गया है, सर्वप्रथम तो मैं निधि सूरी आहूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आज इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया, जहाँ नाना प्रकार की तरह तरह की महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दक्षता रखती हैं, उन सभी महिलाओं को बुलाया और उनको सम्मानित किया। ऐसी हमारी बहन निधि आहूजा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिस तरह से उन्होंने आज महिलाओं का सम्मान किया है। और उनका एक रुचि जो सबसे ज़्यादा है वो जानवरों के विषय में है। तो मैंने इनको देखा और जैसा कि यहाँ पे एक फिल्म भी दिखाई गई कि उनका जो एक रुचि है वो जानवरों के प्रति है। वो जानवर जो कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको संरक्षण देने का काम, यदि कोई बीमार है तो उनको दवा या उनका उपचार कराती हैं, यदि किसी की दुर्घटना हो गई है तो उनका उपचार संभव कराती हैं। तो ऐसा कार्य इस पूरे लखनऊ में बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे ये ज्ञात हुआ है कि निधि जी ने अगर इस तरह का कार्य निरंतर कई वर्षों से करती चली आ रही है, तो मैं निधि जी की बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ कि इस पूरे समाज में वो एकमात्र अकेली महिला है जो जानवरों के प्रति इतनी जागरूक है और उनको संरक्षण देने का कार्य कर रही है। दूसरा विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की दशा और दिशा को परिवर्तित किया। का ये उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ चल के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबके साथ चल के कार्य होता है, वैसे आज हमारा उपहार इंडिया जिस चैनल और बैनर पे है, सबके काम पे और सबके साथ हम करेंगे काम और सबका विकास करेंगे। चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पीड़ित महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे चाइल्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड वेलफेयर हो, सबके साथ ये काम होएगा। आप यहाँ महिलाओं का, कितनी महिलाओं का सम्मान किया? आज मैंने करीबन 50 महिलाओं का सम्मान किया है। नारी वंदन अधिनियम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नारी वंदन अधिनियम को हम ये लेके कहना चाहेंगे कि एक नारी से ही देवी का रास होता है, जहाँ पे नारी रहती है देवताओं का रास होता है, वहीं पर हम भी काम करेंगे। और जैसे एक नारी काम करती है, आज नारी है तो दुनिया है, तो वैसे ही दुनिया बढ़ानी है, अच्छे कार्य करने हैं, सफलतापूर्वक काम करके हमें आगे बढ़ना है।